दिल्ली से आए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन वल्लभ भाई कथेरिया ने कैनन की टीम ने गोरक्षा और गायों की हो रही हत्या व उनके रखरखाव को लेकर विशेष चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि जो हमारे पशुधन है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, गाय के दूध से, गौ माता के मूत्र से क्या क्या लाभ हैं, किस तरह से गौ हमारे लिए उपयोगी है, इस बात से लोगों को रूबरू कराना है और जागरूक करना है। साथ ही भारत भूषण, धर्मेश जागीरदार, शिवा डिंगू, राजेश मंडले, मकवाना, मनोज जोशी ने वल्लभ भाई कथेरिया का शॉल पहनाकर स्वागत किया। साथ ही गोवंश मंथन पोस्टर का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन डॉक्टर वल्लभ भाई कथेरिया हमारे साथ मौजूद है, जो इस वक्त दिल्ली से इंदौर आए हैं। सर, आज आप इंदौर आए हैं। सर, इंदौर में सर आपके क्या क्या कार्यक्रम हैं और सर किस तरह से आप संबोधित करेंगे? सर, इंदौर में आपकी जो नानाजी देशमुख वेटरनरी यूनिवर्सिटी है, उनकी जो कॉलेज है यहाँ मऊ में, उसमें एक ऑल इंडिया लेवल का वेटरनरी डॉक्टर्स का जो एसोसिएशन है, उनकी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल सिंपोजियम है। आजकल जो गौ माता है, जो पशुधन है, हमारा प्राणी धन है, एनिमल का पूरा किंगडम है, उनका कैसे रखरखाव किया जाए, उनके न्यूट्रिशन कैसे होना चाहिए, गो पालन सही अर्थ में कैसा होना चाहिए, गाय की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, गाय के गोबर, गोमूत्र और गाय के दूध तीन का उपयोग करके कैसे गौ माता सस्टेनेबल, आजकल एक विषय हो गया कि गौ माता हमें पोषण क्षम नहीं है, वो बात को हमें छेद करना है, लोगों को समझाना है कि गाय का दूध, गौमूत्र और गोबर से आराम से आप एक गाय से पर डे मोर देन 500 रुपीज़ कमा सकते हैं। और ये बात वैज्ञानिक तरीके से भी साबित हो चुकी है। तो उनका प्रचार प्रसार करके कैसे आम समाज में जागृति आए, वैज्ञानिकों को साथ में लेकर के गाय के बारे में जो भी कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में कहा गया है, वो रिसर्च करके 21वीं सदी के यंग यूथ जो हमारे नौजवान हैं, वो तो साइंस में मानते हैं, तो उनको साइंस के साथ जोड़ करके धर्म और विज्ञान दोनों को जोड़ करके कैसे अपने गाय से देश को समर्थ बनाए, देश को समृद्ध बनाए और आम जनता को कैसे स्वास्थ्यप्रद और संस्कारी बनाए, ये जो हमारा उद्देश्य है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 1 साल पहले राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की रचना की। देश के विकास में, किसानों की आमदनी दुगुनी करने में, जनता का स्वास्थ्य अच्छा रहे और पर्यावरण की भी रक्षा हो, इस सब मुद्दों को लेकर के जैसे माननीय मतलब प्रधानमंत्री जी ने कहा है क्लीन इंडिया, हेल्दी इंडिया, ग्रीन इंडिया, ये सब मुद्दों को लेकर के गौ माता को परिप्रेक्ष्य में, गौ माता को केंद्र बिंदु में रख करके पूरे देश में एक आलेख जगाने का, एक जन जागरण का काम राष्ट्रीय कामधेनु आयोग कर रहा है। सर, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जो गायों के लिए काम कर रहा है, सर इसके अंदर गायें जो अलग अलग नस्ल की होती हैं, उनके रख रखाव और जो सर इन गायों के जो अब बोलते हैं जो वाले होते हैं लोग, वो सर इनका जो व्यवसाय करते हैं या गायों से जैसे दूध वगैरह जो निकालते हैं, तो उनके रख रखाव के लिए किस तरह से कार्य करना चाहिए, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, बहुत अच्छी बात कही। देखो, भारतवर्ष की इतनी विविधता है, हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी इतनी है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर के आसाम, नॉर्थ ईस्ट तक अलग अलग प्रकार की करीब भारत सरकार ने आइडेंटिफाई की है ऐसी 50 प्रजाति है, ब्रीड है, और तो और भी ज़्यादा है। इस ब्रीड का कैसे गो पालन हो, अच्छी तरह से संवर्धन हो और गो आधारित समाज व्यवस्था में उनका उपयोग, गाय का पंचगव्य दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर का उपयोग करके कैसे गोपालक, जो गोपालक है, जो गाय रखता है, उनकी आमदनी कैसे बढ़े, उनका कैसे एजुकेशन हो, प्रशिक्षण उनका हो। इसीलिए कृषि विज्ञान केंद्र है, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत एनजीओ काम कर रही है, सामाजिक संस्था से लेकर के धार्मिक संस्थाएं, सबको मिला करके गोपालकों को अच्छी तरह से ट्रेन करके थोड़ा वैज्ञानिक तरीके के साथ, अपना ओन विजडम तो है ही, उन्हें अपनी पारंपरिक विद्या तो उनके पास है ही, लेकिन उनमें विज्ञान जोड़ करके कैसे गाय का दूध बढ़े, उनको सही दाम मिले, क्योंकि अपने देसी गाय के दूध में जो क्वालिटी है वो एचएफ और जर्सी में नहीं है। देसी गाय का दूध सही मायने में अमृत है। वो अमृत में कौन सी मात्रा में क्या क्या कंटेंट तत्व है, वो भी आज वैज्ञानिक तरीके से प्रूव हो गया है। ये सब काम करके हम सही अर्थ में देश में
गोपालन का एक व्यवसाय खेती के साथ पैरेलल किसानों की आमदनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए ये काम हम करेंगे। सर गौओं की हत्या की जाती है सर, उसके ऊपर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गौ हत्या बड़ा पाप है। साहित्य में या तो धर्म में या तो अपनी संस्कृति में कहा गया इसलिए नहीं, लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं ये कोरोना का कहर कहो या तो कहीं ना कहीं विनिपात कहो, कहीं ना कहीं सुनामी कहो, कहीं ना कहीं भूकंप कहो, कहीं ना कहीं ये अत्याचार कहो, ये जो टेररिज्म कहो, ये सब प्रक्रिया कहीं ना कहीं जीव हिंसा के कारण होती है। और गौ के बारे में उनकी जो गुण है, उनकी जो क्वालिटीज़ है गाय की, गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व माता क्यों कहेगी? माता की सब क्वालिटी, सभी देवी संपदा के जो गुण होते हैं हमारे, हम कहते हैं ना कि सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, ये सब क्वालिटी गाँव में है, तो उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। करने वालों को हमारे देश में कानून है, जो जिन राज्यों में नहीं है वहाँ भी कानून कैसे हो सकता है, इसे उनका पालन हो, नहीं है वहाँ कानून बने, ये भी हम काम आगे कर रहे हैं। सर राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जो संस्था जो चल रहा है सर, इसके लिए सर जो जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं उनके लिए सर एक क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? पूरे देश में गौ सेवा में संलग्न बहुत कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। संत महात्मा से लेकर के वैज्ञानिक से लेकर के गौ सेवक, गौ रक्षक, गौ कृषक जो खेती करते हैं, गौ पालक है, अरे इवन पत्रकार भी और साहित्यकार भी, या तो कोई छोटे छोटे आइटम करने वाले छोटे एंटरप्रेन्योर, महिलाएं, ये सब काम कर रही है। उनका मेरा एक ही संदेश है कि गाय माता को विज्ञान के अर्थ में, गाय माता को थोड़ा अर्थ के साथ जोड़ करके, गाय माता को अपनी समाज की व्यक्तिगत आरोग्य के साथ जोड़ करके और एक प्रकृति रक्षा के साथ जोड़ करके समझे और समझ करके उनका प्रचार प्रसार करे, ताकि अपने देश में फिर से गौधन का जो एक परंपरा थी, और हमारा देश जो गौ संस्कृति का देश कहा जाता है, गौ आधारित समाज व्यवस्था अपनी बने और इसमें समाज के लोग समझ करके, केवल ब्लाइंड फेथ नहीं लेकिन धर्म के साथ विज्ञान को जोड़ करके गाय को समझे, उनका पालन करे, पोषण करे, उनके आधार पर अपना स्वास्थ्य ठीक रखे, समाज का स्वास्थ्य ठीक करे और पूरी प्रकृति की रक्षा करके गौ आधारित समाज व्यवस्था में कोई ना कोई योगदान दे। यही मेरा आप सबसे संदेश है। दिल्ली से आए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन श्री वल्लभ भाई कथेरिया जी का हमारे कैनन न्यूज़ के माध्यम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन भरत के साथ मैं हूँ जय सिमरिया, कैनन न्यूज़ इंदौर।